आज की कहानी का शीर्षक है जादुई बगीचा। एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत थे और नदी बहती थी, रहता था एक लड़का नाम राहुल। राहुल की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। राहुल स्कूल जाता था और शाम को खेतों में पिता की मदद करता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा शौक था बगीचा लगाना। घर के पीछे छोटी सी जगह में वह फूलों और सब्जियों के पौधे लगाता था। राहुल के बगीचे में गुलाब, चमेली, टमाटर, बैंगन और मिर्च के पौधे थे। हर सुबह वह पानी डालता, खरपतवार निकालता और पौधों से बातें करता। उसके दोस्त मजाक करते, राहुल, पौधों से बात करने से क्या होता है? वे तो सुनते नहीं। राहुल हंसकर कहता, वे सुनते हैं भाई। देखना, एक दिन मेरा बगीचा सबसे सुंदर बनेगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय राहुल को जंगल के किनारे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े की दाढ़ी सफेद थी, कपड़े फटे हुए थे और वह थका हुआ लग रहा था। राहुल ने पूछा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? पानी पिएंगे? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे एक जगह चाहिए जहाँ आराम कर सकूं। राहुल उसे घर ले आया। माँ ने रोटी और दाल खिलाई। बूढ़े ने खाकर आशीर्वाद दिया और राहुल से कहा, बेटा, तू बहुत अच्छा है। मैं तुझे एक तोहफा देना चाहता हूँ। उसने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला। बीज चमकदार था, जैसे सोने का हो। बूढ़े बोला, इसे अपने बगीचे में लगा दे। रोज पानी देना, लेकिन कभी किसी को मत बताना कि यह कौन सा बीज है। देखना क्या होता है। राहुल ने बीज लिया और रात को ही अपने बगीचे के बीच में गाड़ दिया। उसने पानी डाला और सो गया। अगली सुबह जब राहुल बगीचे में गया तो देखा कि रात भर में एक छोटा सा अंकुर निकल आया था। वह अंकुर तेजी से बढ़ रहा था। राहुल हैरान रह गया। उसने सोचा, ये तो जादुई बीज है। उसने रोज पानी दिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन अंकुर बड़ा पेड़ बन गया। उसकी पत्तियां हरी हरी और चमकदार थीं। चौथे दिन उस पर फूल खिलने लगे, लाल, पीले, नीले, गुलाबी। फूलों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, राहुल के बगीचे में क्या हो रहा है? इतनी सुंदर खुशबू कभी नहीं आई। पांचवें दिन पेड़ पर फल लगने लगे। कुछ फल सुनहरे थे, कुछ चांदी जैसे, कुछ रंग बिरंगे। राहुल ने एक फल तोड़ा और खाया। स्वाद इतना मीठा था कि जैसे अमृत हो। उसने परिवार को भी खिलाया। सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे पेड़ और बड़ा होता गया। उसकी छाया इतनी ठंडी थी कि गर्मी के दिनों में पूरा गांव वहां आराम करने आने लगा। फलों से सब्जियां बनती, फूलों से मालाएं बनती। राहुल ने फल और फूल गांव वालों को बांटने शुरू कर दिए। गरीबों को मुफ्त देता, बीमारों को दवा बनाने के लिए फूल देता। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, खेत प्यासे रह गए। लोग परेशान थे, लेकिन राहुल के जादुई पेड़ ने कुछ अजीब किया। उसकी जड़ों से पानी रिसने लगा। एक छोटी सी धारा बन गई जो गांव की ओर बहने लगी। लोग पानी भरने आने लगे। राहुल ने कहा, यह पानी सबके लिए है। गांव के अमीर आदमी लालचंद को ये सब देखकर ईर्ष्या हुई। वह सोचता, ये पेड़ राहुल का कैसे हो सकता है? मुझे भी चाहिए। एक रात वह चुपके से राहुल के बगीचे में आया और पेड़ से एक डाली तोड़ ली। लेकिन जैसे ही उसने डाली तोड़ी, पेड़ की पत्तियां मुरझा गईं और फूल झड़ने लगे। लालचंद डर गया और भाग गया। सुबह राहुल ने देखा कि पेड़ उदास है। उसने पानी डाला, पेड़ से बात की, क्या हुआ मेरे प्यारे पेड़? क्यों उदास है? पेड़ की पत्तियां हिली, जैसे जवाब दे रही हूँ। राहुल समझ गया कि कोई लालची आया था। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, इस पेड़ की रक्षा सबको करनी होगी। ये सिर्फ मेरा नहीं, गांव का है। लोगों ने मिलकर बगीचे की चारदीवारी बनाई और पेड़ की देखभाल शुरू की। लालचंद को भी शर्म आए और उसने माफी मांगी। राहुल ने उसे भी फल दिए। समय बीतता गया। पेड़ हर साल और सुंदर होता। उससे मिलने दूर दूर से लोग आने लगे। राहुल अब बड़ा हो गया था, लेकिन वह रोज पेड़ से बात करता। एक दिन बूढ़ा आदमी फिर आया। अब वह स्वस्थ और खुश लग रहा था। उसने राहुल को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि अच्छाई और मेहनत से जादू होता है। ये बीज जादुई इसलिए था क्योंकि तूने इसे प्यार से बोया। जो प्यार से बोता है, उसे फल मीठा मिलता है। राहुल ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं प्रकृति का एक दूत हूँ। जो लोग पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, उन्हें मैं
तोहफा देता हूँ। इसके बाद गांव में हर कोई पेड़ लगाने लगा। राहुल का जादुई बगीचा पूरे क्षेत्र का गौरव बन गया। लोग कहते, अच्छाई का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी का अंत। राहुल की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है, मेहनत करो, प्यार से काम करो, लालच मत करो और प्रकृति की रक्षा करो। जो कुछ अच्छा बोओगे वही मीठा फल मिलेगा।